स्कॉर्पियो, आज हम देखने वाले हैं कि सितंबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। आपको अगर मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें स्कॉर्पियो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस अब तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट स्कॉर्पियो। So Scorpio, you are going towards something that you are manifesting. Logically एक peaceful जगह में आप जा रहे हैं। अगेन जैसे मैंने मैनिफेस्टिंग कहा, मुझे लग ही रहा था, ये मजिशियन कार्ड आ गया। देखिए, सो समहाउ यू जो चीज़ आपके पास है नहीं, कुछ चीज़ें कभी कभी ना लाइफ में ऐसा टाइम आता है स्कॉर्पियो जो कि हमको चीज़ें अपने से ही मिल जाती है। हमने जो पास्ट में वर्कआउट किया रहता है, कर्मास किए रहते हैं, उसके हिसाब से हमको मिलती रहती है अच्छी चीज़ें। आई एम टॉकिंग अबाउट द गुड थिंग्स। कभी कभी उनको क्रिएट करना पड़ता है कॉन्शियसली। दैट्स व्हाट आई सी राइट नाउ, कि आप कॉन्शियसली, मतलब आपको लग रहा है कि मतलब चीज़ें हो रही नहीं है तो मैं ही आगे बढ़ जाता हूँ या मैं बढ़ती हूँ। मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग अ कम्युनिकेशन, मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग पीसफुल, जहाँ पे जो सोच आपका बहुत कुछ उथल पुथल हुआ था, आपको अनसर्टेनिटी थी, चॉपी वाटर्स, यू नो, यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट दिस सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, एंजाइटी वाला अगर हुआ नहीं है तो ये आएगा सितंबर मंथ में। ओके, ओवर थिंकिंग आप या कोई पर्सन आपके लिए कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे एक ऐसा एक्शन जो थोड़ा सा शांति लाए सिचुएशन में या दो लोगों के बीच में। एंड इट ऑल अबाउट इन माइंड। देखिए, इतने सारे सोर्स के कार्ड निकले हैं। सो इट्स ऑल अबाउट क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, सच्चाई, ट्रूथफुलनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड लॉजिकल एंड रैशनल डिसीजंस। ठीक है, तो वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। दैट्स गोइंग टू प्ले गुड रोल। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून है आपके एनवायरमेंट में स्कॉर्पियो। सो चेंज इज़ देयर। आपका एनवायरनमेंट बहुत ड्रास्टिकली बदलने वाला है सितंबर मंथ में। सो बी रेडी फॉर दैट। एक ऐसा जगह जहाँ पे आप ऑलरेडी स्टक फील कर रहे थे, वहाँ से आप मूव आउट होने वाले हो। और मूव आउट जो होने वाले हो, इट कैन बी अ फिजिकल मूव आउट, ट्रैवलिंग, वैकेशन या शिफ्ट होना, परमानेंटली रिलोकेट होना। इट कैन बी ए मेंटल मूविंग आउट। ओके, सो ये जो चेंजेस है वो काफ़ी मल्टीपल चेंजेस आपके लाइफ में एक साथ सितंबर मंथ में होने वाला है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में टर्न करने वाला है। एंड ये एक ऐसी चीज़ें हैं शायद से जब आप चाह रहे थे तब नहीं हुआ और अभी हो रहा है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का ना खुद का टाइमिंग रहता है, दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। जो डिवाइन टाइमिंग रहता है वो होता है, तब होता है। और डिवाइन टाइमिंग मुझे सितंबर में दिख रहा है। बट दिस इज़ समथिंग आई कैन ऑल्सो सी कि आप बहुत टाइम से क्रेव कर रहे थे, बट तब नहीं हुआ तो अभी हो रहा है। सो एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज़ इन योर होप्स एंड फियर। तो कहीं ना कहीं कोई एक घोस्टिंग, कोई सेपरेशन, कोई कमी, लैक ऑफ मनी या एक रिलेशनशिप में दूरी आ जाना, इनसिक्योर, ट्रस्ट इश्यूज, could be in your प्रोफेशनल लाइफ, जॉब से इनसिक्योरिटी हो सकता है, या फिर एक रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी, गोस्टिंग, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ऐसा पैसे का कमी हो जाना वो भी हो सकता है, मनी इश्यूज। तो वहाँ पे आपको अभी लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। यू एंड आई सी दैट यू विल डू दैट। कुछ चीज़ आप, कुछ अपॉर्चुनिटी, नाइट ऑफ सोर्ड्स इज कमिंग टुवर्ड्स यू। एक ऐसा ब्रेक थ्रू, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन ऑफर ऐसा हो सकता है जो आपके इस 5 ऑफ पेंटिकल्स के सिचुएशन से आपको निकालेगा। कुड बी अगेन, अगर रिलेशनशिप में दूरियां बनी हुई हैं तो वो सेट आउट हो जाएंगी। ओके, वो पॉजिटिवली सेट आउट होंगी। सन कार्ड है, पॉजिटिवली ठीक होंगी। एंड अगर किसी ने आपको दूरी रखा हुआ है तो दे विल डिसाइड टू कट ऑफ दिस डिस्टेंस। अगर प्रोफेशनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में उथल पुथल हो रहा है, लोगों के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, तो भी वो मुझे दिखाई दे रहा है वो सारे जो लैक चीज़ें हैं, कमी वाली चीज़ें हैं, वो ख़त्म हो रही है। Money wise also I see a lot of happiness is coming because your time is changing, so that's a good thing. And Queen of Swords है, so कोई आप या कोई और पर्सन या फिर एक ऐसा प्रोफेशनल सिचुएशन या फैमिली डायनामिक्स जहाँ पे ये कॉन्शियसली डिसाइड किया जाएगा कि इस चीज़ को अभी हम दूर करते हैं। लेट्स कम्युनिकेट, लेट्स गिव दिस ऑफर आउट टू
दिस पर्सन या स्कॉर्पियो को ये हम जॉब का ऑफर देते हैं या फिर आगे बढ़ने का ऑफर देते हैं, तो मतलब इनसिक्योरिटीज़ एंड 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ कमी की वजह से, लैक के वजह से जो स्ट्रेस आउट होना वो ख़त्म होने वाला है, डार्क एनर्जी वो ख़त्म हो रहा है, विच इज़ गुड। सो पॉजिटिव की तरफ आपका लाइफ जा रहा है। ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, अभी लक आपके साइड में होने वाली है। एंड सिचुएशन 8 ऑफ वंस है, जब ये चीज़ आए आपके तरफ, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप पैचअप या फिर प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ, जो भी कुछ, अगर इट कैन बी हेल्थ इश्यूज एज वेल, हार्ट रिलेटेड, ईयर नोज थ्रोट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। सो दैट्स गोइंग टू सॉर्ट आउट, ओके, दैट्स गोइंग टू सॉर्ट आउट इन योर फेवर। एंड उस टाइम पे आपको सिचुएशन विल डिमांड कि आप उसके ऊपर एक्शन लो। जैसे कि डॉक्टर आपको मेडिसिन दे दिया, पहले तो आपको पता ही नहीं चल रहा था कि डायग्नोसिस क्या है, अब डायग्नोसिस भी पता चल रहा है, डॉक्टर ने आपको सही मेडिसिन दे दिया और आपको अभी लेना है। डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है कि आपको हर रोज़ वॉक पे जाना है, तो आपको जाना है। सो दिस ये जो रेजोल्यूशन हो रहा है ना विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स, दैट यू आर गोइंग टूवर्ड्स कामर वाटर्स, दैट विल डिमांड्स एक्शन फ्रॉम योर साइड। अगर चीज़ें थमी हुई थी तो यहाँ पे अभी फुल एक्शन आ रहा है। Improving health is there, okay, so as I talked about health, आपके हेल्थ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड लव एंड मनी का भी हेल्थ आपका ठीक हो रहा है, ओके। एंड सो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग जो है उसको थोड़ा सा कम करें, उसके वजह से स्ट्रेसफुल, डिप्रेशन, ये सारी बीमारियां भी नहीं तो हो सकती हैं। पास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है कि हाई प्रिस्टेस है, ये पास्ट का कोई टाइम नहीं है, इट कैन बी अ वीक पास्ट का पास्ट, मंथ या फिर सालों पुराना पास्ट भी हो सकता है, जहाँ पे आप काफ़ी डिवाइन से अलाइंड रहे हैं। आपके जो सोल ने आपको इन्फॉर्मेशन दी, आपके गट फीलिंग ने, सिक्स सेंस ने जो आपको दी है सेंस, उसी के ऊपर अपने आगे काम बढ़े हैं। कहीं ना कहीं एक होता है ना अनसेड ट्रस्ट होना कि ये ऐसा ही होगा, इसलिए मैं इस तरफ जा रहा हूँ या जा रही हूँ। जैसे कि लोगों का कहना कि ये रिलेशनशिप कभी वर्कआउट नहीं कर सकता है, बट आपने बिलीव किया कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट होगा, ये पर्सन मेरे लिए है, ये पर्सन मेरे लिए बने हुए हैं, तो वो अभी आपको रिजल्ट दिखने को मिलेगा। आपने ट्रस्ट किया कि मुझे इस काम के ऊपर ही मेहनत करना चाहिए, मुझे ऐसा ही जॉब करना चाहिए, चाहे उस टाइम पे पैसे कम मिल रहे थे या फिर स्ट्रगल था, वही अभी आपको एक डिफ़िकल्ट टाइम के बाद वही आपके फेवर में वर्कआउट हो रहा है। सो बी असर्टिव। देखिए हाई प्रिस्टेस, इंट्यूशन आपका सही बोला, आप थोड़े से मिस्टीरियस भी रहे होंगे, आपने शायद से अपने आप को दूसरों को एक्सप्लेन नहीं किया होगा, लेकिन आप जिस रास्ते पे हो या पहले से जो आपने डिसाइड किया, जो प्रिंसिपल्स लेके चले हैं, उसमें आप डटे रहे, उसमें आपको फ़ायदा, सक्सेस आने वाला है। लोग आपको हेल्प करेंगे, लोग आपको समझेंगे, आपके लव पार्टनर समझेंगे, आपके करियर पार्टनर्स, करियर बॉसेस आपको समझने वाले हैं। एंड अगर जैसे कि होता है ना, आप लॉजिकली कोई एक प्रोजेक्ट में कुछ सोल्यूशन है, आपका जो एनालिटिकल पावर है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है सितंबर मंथ में। सो प्रोफेशनली आप शाइन भी करने वाले हो बिकॉज ऑफ योर एनालिटिकल पावर्स, इंटेलिजेंस, एंड उसको कम्युनिकेशन में अच्छी तरह से बिठाना। जैसे कि हम जो बनाए हैं, एक कुछ रिसर्च किए हैं, उसको प्रेजेंटेशन में सही तरीके से दिखाना भी एक चीज़ होता है, क्योंकि आपने रिसर्च सही कर लिया, लेकिन अगर आपने सही तरीके से डेटा नहीं दिखा पाए, उसमें कन्फ्यूजन है, तो फिर प्रॉब्लम है। तो अब वो सारा चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एंड रिलेशनशिप में चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं। अगर रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन का टाइम था, डिस्टेंस बना हुआ था, फिजिकल डिस्टेंस या फिर इमोशनल डिस्टेंस, यहाँ पे सुलह हो जानी है। एंड 8 ऑफ वंस, लॉट ऑफ टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन, मिलना जुलना, इंटीमेसी, ये सारा मुझे दिखाई दे रहा है। इट्स पॉसिबल एंड दिस इज ऑल्सो पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ योर वर्क एज वेल। विद दिस, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग स्कॉर्पियो? यू आर मैनिफेस्टिंग अ ब्राइट एंड हैप्पी लाइफ। यहाँ पे देखिए ये इतना आसान नहीं है ये मैनिफेस्ट जो आप कर रहे हैं ना। 7 ऑफ सोर्स है, मजिशियन है, देन सेंड कार्ड आ रहा है और इतने डिफिकल्टी के बाद आ रहा है।
तो जो मैंने पहले कहा था ना कि कॉन्शियसली आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे पीसफुल तरीके में सुलह करना है, या फिर लेट्स सेटल आउट हेयर, कॉन्शियसली आप खुद से इनिशिएटिव लेके, या फिर कोई अगर इनिशिएटिव ले रहे हैं आपकी तरफ ऑफर कुछ आ रहा है, उसको आप वेलकम कर रहे हो। ऐसा नहीं कि ऐसे ही हो गया, ग्रांटेड ले लिया, नहीं। ये 7 ऑफ सोर्ड्स, इस हैप्पीनेस को पाने के लिए आपको काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ी है, स्ट्रैटेजी, दिमाग से चलना पड़ा है, चाहे वो प्यार का ही क्यों ना सक्सेसफुल हैप्पीनेस हो, वहाँ पे भी आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करके जो चीज़ें वर्कआउट नहीं करती है, फेवर में नहीं है, ये रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा, ये चीज़ अगर हम नहीं करी, तो वो आपने अवॉइड करके अपने आप को चालाकी से उसमें से निकाला है। एंड एक्शन इज़ ऑल्सो यू आर बिकमिंग स्मार्ट, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लाइफ इज़ मेकिंग यू क्वाइट स्मार्ट। जैसे कि अगर पहले ऐसा अगर हुआ था कभी कि आपने 10 रुपये की चीज़ अगर किसी ने कम मांग लिया तो आप नहीं दोगे, ये सेल नहीं करोगे। नाउ यू आर क्वाइट स्मार्ट कि चलो ठीक है, मेरा सामान का कॉस्ट आ रहा है 2 रुपये, मैंने 10 रुपये मांगे, मुझे 7 रुपये, अभी किसी ने धोखा दे दिया मुझे और बोल रहे हैं कि सामान तो ले लिया और बोल रहे हैं कि 7 रुपये ही देंगे। सो आई एम गुड विथ, नाउ लेट्स टेक दिस 7 रुपये, मतलब ज़ीरो रुपये ईगो की वजह से अगर मैं पहले ज़ीरो कहता था, तो अभी मैं 7 रुपये भी लेके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर दैट आई डोंट डू दिस मिस्टेक। सो यू आर बिकमिंग स्मार्ट, यू आर क्वाइट बिकमिंग स्मार्ट। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा मैनिपुलेशन, थोड़ा सा एक्शन, थोड़ा सा अपने आप को टोटली खाई में नहीं गिरा के वहाँ से बच के कैसे निकलना है, तो वो आप सीख रहे हैं, एंड विच इज़ ब्रिंगिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। एंड अगर कोई डिसेप्शन था, चालाकी है आपके लाइफ में, पॉलिटिक्स है वर्क प्लेस में या फिर रिलेशनशिप में, तो वो सारा बाहर आने वाला है। कोई अगर आपके साथ खुशी चाहते हैं तो भी और वो बता नहीं पा रहे, तो वो सब भी चीज़ें बाहर आने वाली है। सो एवरीथिंग विल कम इनटू लाइट। एंड मेनली अगर कहीं पे चीज़ें सही आपको पता नहीं है, वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा बाय सितंबर एंड। ओके, सो एक लव रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ पे थोड़ी सी केमिस्ट्री कम होती जा रही है, स्कॉर्पियो, वहाँ पे ध्यान दे। अगर आपको वो लव रिलेशनशिप चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा अट्रैक्शन, कंपैशन, स्पाइसेस लाने की ज़रूरत है विद द 8 ऑफ वांड्स, जो कि हो जाएगा, बट इट अगेन डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या चाहते हैं। ओके, एंड यहाँ पे मुझे प्रोफेशनली मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे मैंने कहा कि एक्शंस, हाँ, ये नाइट ऑफ सोर्ड्स क्या था, दिस समथिंग इज कमिंग टुवर्ड्स यू वेरी रशिंगली, तो ये आपको शायद से आउट ऑफ द बॉक्स भी थोड़ा सा झकझोर दे। जैसे कि प्रोफेशनली में भी आप जिस काम में कर रहे हैं, यू आर वेरी कंफर्टेबल इन दैट रोल, वो फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, सब है ऑफिस में, बट सक्सेस पाने के लिए यूनिवर्स आपको अनकंफर्टेबल बना रहा है। ऐसा कुछ काम आना जो आपको बोले कि अभी के अभी ये काम करके देना है, या फिर तुम्हें 10 दिन में ये सीख जाना है, ट्रेनिंग ले लेना है, फिर आगे बढ़ना है। अचानक से कोई जॉब ऑफर आ जाना, प्रमोशन हो जाना, नया काम आ जाना, कुछ नया प्रोजेक्ट मिल जाना। बिजनेस में आप करते हो एक्स काम, अभी आपका क्लाइंट बोल रहा है कि X+Y भी आप क्या कर सकते हो क्या, मैं पैसे तो ज़्यादा देने के लिए तैयार हूँ, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको ऑफर, आपको नया जो दुनिया है आपके सामने वेट कर रही है, आपका फियर आपको पीछे नहीं रखना चाहिए, मतलब पीछे आपको खींच ना ले। ओके, बिकॉज न्यू थिंग्स, आप सन में आ रहे हो, आप अचानक से ना ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे कमी वाला थोड़ा सा कुछ ट्रस्ट इश्यूज, इनसिक्योरिटी चीज़ें थी, वहाँ पे अभी चीज़ें बहुत ही ओपनली आपके सामने, मतलब आपको सिर्फ एक आइटम खाने को मिल रहा था, अभी आपको 50 आइटम सामने दिखेंगे। तो देयर इज़ एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ न्यू इनकम सोर्सेस, बेटर इनकम सोर्सेस। बट आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। ये टाइम हो सकता है, ये स्किल्स गेन करना हो सकता है, ये चीज़ों को, यही सेम ही काम को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना हो सकता है। जैसे कि आप एक बेकर हो, आप नॉर्मल केक बनाते थे, अभी आपको आ रहे हैं अचानक से बहुत सारे ऑर्डर आ जाएंगे कि मुझे बहुत सुंदर दिखने वाले केक चाहिए, शायद से वो आपने पहले सीखा नहीं था, तो अभी सीख के करना पड़ेगा। सो फियर के लिए आप मना ना करें। हर सक्सेसफुल इंसान को अपने सेल्फ डाउट्स जो है वो रिलीज़ करके आगे बढ़ना होता है। सो रिलीज़ योर सेल्फ डाउट्स, एंड सेल्फ डाउट्स को रिलीज़ करना, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे
प्रोफेशनल हो, फैमिली डायनामिक्स हो या हेल्थ में भी क्यों ना हो, उसको फेस करके ही सिर्फ आप आगे बढ़ सकते हो, उससे भाग के नहीं बढ़ सकते हो। ओके अगर कुछ बड़ी बीमारी है उसको आपको कन्फ्रंट करना है, चलो है इसके आगे क्या, व्हाट ट्रीटमेंट्स आई नीड टू गो, उससे भाग के उसको डिनाइल से आप नहीं उसको सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट। सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज कमिंग। वर्क वाइज क्वाइट वेरी गुड, बट यू नीड टू बी वेरी डिलीजेंटली वर्किंग ऑन योर करियर वाइज। करियर आपको थोड़ा सा इस महीने बिजी रखने वाला है। 8 ऑफ वॉन्ड्स तो है ही जो मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी आप बिजी रहने वाले हो, फैमिली, पर्सनल लाइफ, करियर, ये सब मैच करते हुए। एंड जैसे कि डेडिकेटली काम करना है और प्रोएक्टिवली काम करना है। ओके सो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कुछ इंपॉर्टेंट काम आपको आएंगे जहाँ पे आपको अपने आप को शायद से प्रूफ करना पड़े, नए काम, कुछ अल्केमी वाले काम, मिक्सअप वाले काम। ओके सो एक आपके पास एक स्किल है, कहीं और से किसी से जुगाड़ करके दूसरा चीज़ स्किल इंक्लूड करके आपको कुछ डिलीवर करना हो, काइंड ऑफ लाइक दैट। सो उसके लिए आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, उसके लिए आपको अनकंफर्टेबल जोन में भी जाना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड वर्क, लॉन्ग आवर्स, ऐसा हो सकता है। सो बी ओपन टू दैट बिकॉज दैट्स गोइंग टू ब्रिंग दिस हैप्पीनेस। सन कार्ड, जो आप दिल में चाहते हो वो सारा चीज़ आपको मिलने वाला है। So that's what I see right now, Scorpio. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.